बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन के भाई का मामला बड़ा उलझता जा रहा है और बड़ा पेचीदा हो रहा है। पुलिस ने इस वक्त तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेशली तहकीकात उन्होंने की है मुलाजिम से। मुलाजिम ने बताया है कि असल में आम रूटीन के मुताबिक रात को ये बेडरूम में अपने सोने के लिए गए और सारी सूरत हाल ठीक थी, कोई भी चेहरे पर परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं मैंने देखा, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके थी, जैसे एक आम रूटीन में नॉर्मल बंदा जाता है सोने के लिए। उन्होंने कहा कि बॉस सोने के लिए गए थे, सुबह 10 बजे तक वो खुद नहीं उठे। अमूमी तौर पर वो जल्दी उठ जाते हैं और उठते हैं तो उसके बाद फिर नाश्ता और बाकी चीज़ें। उन्होंने कहा कि मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया, एक दफ़ा कोशिश की कि दोबारा वो उठें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उनके हवाले से चूंकि वो अकेले रहते हैं तो जहांगीर तरीन के साथ मुलाजिम जो है उनका भी रब्ता था। उनकी फैमिली के साथ कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो वो रब्ता हमेशा रहता था, क्योंकि शादी तो उनकी हुई नहीं थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्हें एक दफ़ा दो दफ़ा नॉक किया, नहीं खुला, तो उनको कुछ गड़बड़ लगी कि मामला ही है। तो वो गए दूसरी साइड से, उन्होंने जाकर खिड़की से देखा तो आलमगीर तरीन खून में लथपथ थे। फौरी तौर पर मुलाजिम ने जहांगीर तरीन की फैमिली को आगाह किया, जहांगीर तरीन को आगाह किया गया। वो पार्टी के अंदर मीटिंग में मसरूफ थे और वो वहाँ पर आए और आकर सारी सूरत हाल पता चली। अब इस सारी सूरत हाल में उनको बताया गया, वहाँ से पता चला कि जी सर में गोली मारी गई है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी जो अजीब बात है कि उनके बारे में जो बात सामने आई कि जी नोट छोड़ा गया है, उस नोट में उन्होंने बीमारी देखी है। लेकिन आम रूटीन में जो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, जो जहांगीर तरीन या इनके इर्द गिर्द लोग या जो उनके मुलाजिम हैं, वो दो चीज़ें ये बात कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि उनको कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन का मामला है। और ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिप्रेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। पुलिस ने कहा थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वजह क्या है। क्या कहानी इतनी ज़्यादा है। देखिए, एक तो उनकी शादी हुई नहीं, 63 साल की उनकी एज हो गई, बिलियनर वो है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो अमीर ज़ादे होते हैं ये हमेशा से चाहेंगे कि उनका कोई ना कोई वारिस हो, उनकी जायदाद को देखे, उनकी दौलत को देखे, वो आगे नाम लेकर चले, और इस सिलसिले में कई शादियां भी कर लेते हैं। एक अमीर तरीन इंसान जो बिलियनर है, आप ये देखिए, वो 63 साल की उम्र तक शादी नहीं करता, अभी तक इसकी वजह नहीं पता चली। फिर 63 साल की उम्र में अचानक वो मंगनी कर लेता है और दिसंबर में उनकी शादी होने वाली है, तो शादी से पहले वो अपनी जान ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनसे उनकी मंगनी हुई है उनसे बातचीत, उनके साथ सारे मामलात, मुल्तान सुल्तान के वो टीम के, यानी आप देख लें एमडी हैं, ऑनर है, सारा कुछ उनके नीचे। ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब जो तहकीकात का रुख है वो मुलाजिम के बाद फुटेजेस निकाली जा रही हैं। फुटेजेस निकालने के बाद इर्द गिर्द देखा जा रहा है उनके मोबाइल फ़ोन से कि उनका रब्ता किन के साथ था। वो अपने जो रूम है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने छोड़ी है कि वाकई उनकी हैंड राइटिंग है, और हैंड राइटिंग उनके पुराने किसी नोट्स के साथ मैच करने की तैयारी होगी कि आया ये चीज़ उन्होंने लिखी है, ये चीज़ गढ़ी गई है, दिखा रहे हैं सब कुछ, अब ये क्या मामला है। और इस सूरत हाल के अंदर वो पिछले काफ़ी दिनों से अपने घर से जो बाहर जा रहे हैं, वो किसी से मुलाकात करें। देखिए, वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत पावरफुल ख़ानदान है, बहुत ही ज़्यादा। जर्नैल उस ख़ानदान के अंदर है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से लेकर, और न जाने इनके कज़न सियासत में है, भाई उनका सियासत में है, ख़ुद वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो एक तो बात ज़हन में रखिएगा, कोई धमकी अगर उनको दे ये तो समझ में बात नहीं आती, क्योंकि इस वक्त वो जितने पावरफुल हैं उनको कोई हाथ लगाना भी समझता नहीं है ठीक। लिहाजा इस सूरत हाल में इस तरह के पॉइंट्स पुलिस देखती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या तहकीकात का रुख ठीक तरह से होगा, उनको क्या मसला था। और डिप्रेशन, उनके दोस्त कहते हैं कि हमने उनसे बातचीत की है, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ऐसी बीमारी होती है, लेकिन आप उसका लाजमी जिक्र करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों, स्पेशली जो आपके मुलाजिम होते हैं, उनको पता होता है कि साहब कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और डॉक्टर्स के पास कौन से जा रहे हैं। अब इसका एंगल ये है कि पुलिस तहकीकात करेगी कि अगर वो डिप्रेशन है तो डेफिनेटली बात है वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे। और देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो एज होती है, ये 63 साल की उम्र में, ये कोई ऐसी एज नहीं होती कि जिसके अंदर आप लोग, यानी कोई ऐसा मामला सामने रखें जिस बात में आकर आप अपनी जान ले लें। ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला है, और ये भी देखना है कि कहीं किसी और पर नाम ना लग जाए। क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी
कि अचानक से उनको ये तमाम चीज़ें फेस करना पड़ी। क्या उनके मैसेजेस किन से हो रहे थे, उनकी फुटेजेस देखी जाएंगी कि वो लास्ट कहाँ पर मुलाकात करने की, उनकी लोकेशन मोबाइल की, वो कब कहाँ कहाँ गए, किससे उन्होंने मुलाकातें की, क्या किसी से बातचीत की। ये इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो देखने वाली है, तो पता चलेगा कि उसके बाद असल कहानी और मामला क्या है। देखिए, जहांगीर तरीन अगर आम रूटीन में देखें तो अपने भाई के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जो फैमिली थी, जो ख़ास तौर पर उनकी, जो भी जाहिर सी बात है जो भाई हैं और बाकी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है, और मुलाजिम ने भी जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली से ही रब्ता किया और फैमिली के अंदर ही आकर बताया गया कि जी ये मामला हुआ है। यानी ये जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा सादा नज़र नहीं आ रही। देखिए, कभी कभार होता ही है कि पुलिस ने तो हर एंगल से तहकीक करनी है कि जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी है, और उनके बाद उनके पास जो अरबों रुपया है, उनके बाद कोई वाली वारिस नहीं है, कौन इसके बाद होता, और वो जिससे शादी करने जा रहे हैं उसको भी वो चेक करेंगे कि उनसे क्या बातचीत हो रही है। अब वो आकर उनकी मंगेतर बताएंगी कि क्या कोई था पीछे, कोई इनको किसी से जान से खतरा था, किसी की इनकी दौलत पर नज़र थी, कोई मामला था, कोई किसी वजह से था, या वो खुद डिप्रेशन का शिकार थे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बड़े तहकीक तलब पॉइंट्स हैं जो देखने वाले हैं। अब जानते हैं कि बहुत सारे मुल्तान सुल्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा परेशान हैं कि हालिया जो PSL हुआ था उनमें उनकी जब मुलाकातें होती थी तो वो ख़ास तौर पर बड़े खुश थे कि परफॉर्मेंस अच्छी दी गई है, आपकी जानिब से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि कभी मुलाकात में ऐसा लगा ही नहीं है हमें कि वो डिप्रेशन में है। वो ग्राउंड में जाते रहे हैं, वो अपने भतीजों को मिलते हैं, उनकी शादियों में गए, शिरकत की, हर तरह से मामला। लेकिन ये बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये मामला असल में अचानक इतना डिप्रेशन ज़दा है तो क्या बाकियों को पता नहीं चल सका उनके चेहरे से कि वो इस लेवल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हालत तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई दवाई, कोई किसी डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की होगी, वो कोई उनका इलाज चल रहा होगा, वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो चीज़ें सामने आएंगी। आज के दौर के अंदर तो आप एक चीज़ का सुराग, मिसाल के तौर पर वो लास्ट कहाँ पर गए हैं, किससे मुलाकात हुई है उनकी, आप देख लेंगे CCTV फुटेज से। पूरे गुलबर्ग लाहौर के अंदर तो आपको हर जगह पर कैमरे नज़र आएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, नाके वो जिस जगह पर रहते हैं, ये वहाँ पर फोर्ट्रेस का एरिया भी उसके करीब फिर कैंट का लगता है, तो वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा चेकिंग है। सिद्दीक जो ट्रेड सेंटर है उसके करीब उनका घर है, वो कहा जा रहा है कि वो एक फ्लैट के अंदर थे, वो रहते थे। यानी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं, वो कैसे मामला चल रहे थे, क्या सूरत हाल थी। लेकिन आप अगर इसको कहें कि बिल्कुल एक सादा सा मामला है, ये कहानी कुछ हजम होने वाली नहीं है। देखिए, इंसान की कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसकी बच्चों का मसला है, बीवी का मसला है। अगर एक इंसान 63 साल की एज तक अकेला रह रहा है तो जब डिप्रेशन की एज होती है उसमें ज़्यादातर जो डिप्रेशन की एज होती है वो 30 साल से लेकर 50 साल के दरमियान, 55 साल भी समटाइम होता है, ये पीक पर होती है। यानी 35-40 साल आपका जीने का दिल ही नहीं करता। और कभी कभार ऐसे फेज आते हैं, और ये फेज याद रखिएगा डिप्रेशन का बड़ा लंबा चलता है, और कभी कभार 5-5 साल चलता है, 2-2 साल तक चलता है। इवन कि आप देख लें दीपिका पाडुकोण, वो दुनिया की बेहतरीन बॉलीवुड की एक्ट्रेस में से एक है, और उनका कहना था कि ऐसा फेज मुझ पर आ गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोना शुरू हो जाती थी बिला वजह, कि मैं अपनी जान ले लूं। और उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग पर मैंने जाना छोड़ दिया था, मैं सुबह उठी और मुझे ऐसा खालीपन का एहसास हो रहा। यानी इतना आप जब एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, आपको अंदर न जाने वो कौन सा खालीपन का एहसास है जो आपको लगता है कि आपके अंदर बेचैनी है। और स्टिल याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बताया। देखिए, जो ज़्यादातर सेंसिटिव लोग होते हैं वो फेस करते हैं, तो यही वो कह रही थी कि मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बताया ताकि कोई इस सूरत हाल से मर ना सके। आज भी दीपिका पाडुकोण की इवन की शादी हो चुकी है, उनके खावंद एक यानी रणवीर सिंह एक नंबर 1 बॉलीवुड के अदाकार हैं, वो एक अच्छी फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, अच्छा वो बॉलीवुड को बिजनेस दे रहे हैं। उसके बावजूद उनकी लाइफ की सूरत हाल ये है कि अभी तक वो उस डिप्रेशन से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। और याद कीजिए कि पिछले साल जब सुशांत सिंह का स्कैंडल पूरी तरह सामने आया था 2020 के बाद से, क्योंकि वो तो शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद जब तहकीकात हुई थी पिछले साल, तो वो पीक पर चला गया था। तो जब वो पीक पर गया था तो पता ये चला था कि दीपिका पाडुकोण ये सारे मंशियात लेना शुरू हो गए थे, और इस सूरत हाल में अपने आप को काम डाउन करने के लिए। तो ये कहानी जो डिप्रेशन की है या इसके पीछे कोई साजिश है, ये पूरी जब तक तहकीकात नहीं होंगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि असल में मामला क्या था। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आप मेक श्योर कर लें, यानी अगर उनकी जान के पीछे कोई था
तो ये कुरा बड़ी दूर और बड़ा लंबा जाने वाला है और उसके सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।